नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस नजर आ रहा है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेलिस स्टारलिंग और ऑप्शन डी है ब्राउन पोर्टर। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको है जो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे चॉइस कर लीजिए। आपको मैं थोड़ा सा वक्त दे देता हूँ इन क्वेश्चंस को समझने और विकल्प को पढ़ने का, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करने का। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों ने करेक्ट आंसर है जो चॉइस कर लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, हार्मोन शब्द का नामकरण करने वाले हमारे प्रिय वैज्ञानिक थे, वो थे बेलिस एम स्टारलिंग। ऑप्शन सी है जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहेंगे? गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं, वो किस प्रकार के कवक होते हैं? साक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस या क्रोपोफिलस। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को देख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, और उसके बाद में अपना करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा है आपके आंसर का, वहां पर अपना कमेंट में आंसर दे दीजिए। जो भी अपना करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर आप सभी लोगों ने चॉइस कर लिया होगा। मैं आपके सामने इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। यानी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्रोप कोप्रोफिलस। आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है जो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चंस। बच्चों के अंदर जो लिंग निर्धारण का काम होता है वो किसका होता है? पिता से, माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं। तो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है जो वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। अब आप बता दीजिए बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका इंतजार कर रहा है, आपका कमेंट बॉक्स वहां पर दे दीजिए। तो बच्चों का लिंग निर्धारण आप सभी लोगों ने चॉइस कर लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच चुका आपकी स्क्रीन पर। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या हो जाएगा? अधिशोषण, सक्रिय गमन, प्रासरण या वैद्युतक संचलन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रासरण है, जो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो मैं आपके सामने चारों ऑप्शन शो कर देता हूं और आपको बताना है कि श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है। तो पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन को और क्वेश्चंस को समझ लीजिए, और उसके बाद में करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो ऑप्शन ए है डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों। तो यहाँ अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो आप सभी लोगों ने चॉइस कर लिया होगा श्वसन तंत्र से बीमारी कौन सी है। तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी और निमोनिया है, ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन किसके अंतर्गत आता है? नमक, विटामिन, एंजाइम या फिर हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार का। नमक, नमक तो है नहीं बिल्कुल। विटामिन बिल्कुल नहीं। एंजाइम या हार्मोन, दोनों में से बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। इंसुलिन एक तरह का क्या है? हार्मोन हो जाएगा। आपका हार्मोन ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? किस जीव के अंदर रडार तंत्र पाया जाता है, जो तरंगे आगे भेजता है और वो पता लगाता है कि आगे कोई अवरोध नहीं है और वो आसानी से अपना है जो गमन कर सकता है। तो लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहा, खरगोश, बिल्ली, चमगादड़। चारों ऑप्शन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, और आपको बस इंतजार है जो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने चॉइस कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं आपके सामने इसका करेक्ट आंसर रख देता हूँ, समगादड़ है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रडार तंत्र समगादड़ के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी यानी उल्टा उड़ने वाला पक्षी कौन सा हो जाएगा? पेंगुइन, बतख, मोर, हमिंगबर्ड। चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है वो कौन सा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो वो कर दीजिए जो आपको पता है कि भाई सीधी उड़ान सामने से उड़ान भरते हैं, उन पक्षियों को बाहर निकाल दीजिए। बतख और मोर आपको पता होगा, आपने सभी लोगों ने देख लिया होगा, वो है जो सीधी उड़ान भरते हैं, उल्टी उड़ान नहीं भरते। तो दो ऑप्शन तो सीधे ही बाहर निकल गए और उसके बाद में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर आपको कंफ्यूज है। उनमें से अगर आप क्वेश्चन इस तरह का आए तो आपको ऑप्शन दो तो बाहर निकल गए और पेंगुइन और हमिंगबर्ड दोनों में से आपको तुक्का लग जाएगा। उनमें से या तो आपका करेक्ट आंसर का तुक्का लग जाएगा या फिर है जो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों में से आपके जो करेक्ट आंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है वो क्या हो जाएगा? मैं आपके सामने इसका करेक्ट आंसर शो कर देता हूँ। हमिंग बर्ड है जो उल्टी उड़ान भरता है। हमिंग बर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, चारों हार्मोन आपके सामने है और आपको बताना है कि स्त्रियों के द्वारा कौन सा हार्मोन है जो स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन या एंड्रोजन। तो यहाँ पे आपका स्त्रियों का हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो स्त्रियों का हार्मोन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार है आपके आंसर की, तो आप आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर मैं आपके सामने शो कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने चॉइस कर लिया होगा, मैं आपके सामने इसका करेक्ट आंसर है जो शो कर देता हूँ। एस्ट्रोजन है जो स्त्रीलिंग हार्मोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? चारों ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या फिर सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है आंसर का। सभी लोग हैं जो फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए और आप बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो मैं आपके सामने इसका करेक्ट आंसर कर देता हूँ। यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है और मतलब सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच चुका आपकी स्क्रीन पर। शेषक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। शेषक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्बल जर्मों का या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन और करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, सभी ने इसका करेक्ट आंसर है जो चॉइस कर लिया होगा, मैं आपके सामने इसका करेक्ट आंसर आपके सामने शो कर देता हूँ। जीवित प्रतिरक्षियों का यह जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। व्यापारिक कॉर्क है वो किससे प्राप्त होती है? जाइलम से, संवहन कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से या फिर फ्लोएम से। व्यापारिक कारक प्राप्त होती है किससे प्राप्त होगी? चार ऑप्शन को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में करेक्ट आंसर है जो आपके कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यानी कॉर्क कैम्बियम से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? चारों ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो हार्मोन के अंतर्गत आता है। आज टोटल इस पार्ट के अंदर अपन 20 क्वेश्चंस करने वाले मेरे प्यारे मित्रों। 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो करेक्ट हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। सुबह वाली क्लास के अंदर अपन ने 30 क्वेश्चंस किए थे बायोलॉजी के, उनके भी आप कमेंट करके हमें बताना कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो साथियों 30 क्वेश्चंस अपन ने सुबह वाली क्लास के अंदर कर लिए और 20 क्वेश्चंस ये, यानी टोटल आज 50 क्वेश्चंस हो रहे हैं अपने बायोलॉजी के। और 50 के 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी नर्सिंग एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। और यहाँ पे अपन 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, इनका भी हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस है जो करेक्ट हुए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो यहाँ पे हार्मोन कौन सा हो जाएगा? यानी इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन या फिर आरएनए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसुलिन है, वो एक तरह का क्या है? हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है वो कौन करता है? अधिवृक्क, पित्तपिंड, थाइमस या फिर अवटु। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है। तो यहाँ पे आज सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर चॉइस कर लिया होगा। मैं आपके सामने इसका करेक्ट आंसर है जो शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका अधिवृक्क है जो बिल्कुल से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? घोड़े की, हिरण की, व्हेल की या फिर ऊंट की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की हो जाएगी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद में करेक्ट आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सभी मेरे प्यारे मित्रों ने इसका करेक्ट आंसर चॉइस कर लिया होगा। मैं इसके सामने आपका करेक्ट आंसर है जो शो कर देता हूँ। यानी सबसे बड़ी आंखें होती है वो हिरण की होती है। ऑप्शन बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है? कौन सा स्तनधारी है जो उसका अगर उनको लगे कि आगे कोई खतरा है, तो उसके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, तो वो गेंद की तरफ बन जाता, समेट के गेंद की तरफ बन जाता है? वो जीव कौन सा हो जाएगा? छछूंदर, अपोसम, कंटकशुआ या सही? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद में करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो वो जीव हो जाएगा। सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर है जो चॉइस कर लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, कंटकशुआ। कंटकशुआ है जो क्या हो जाता है, अगर उसके ऊपर कोई खतरा है, वो मंडरा रहा है, तो वो एक गेंद की तरह बन जाता है। कंटकशुआ आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। किस में उत्तल कपाल क्षमता पाई जाती है? चारों ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि किसके अंदर उत्तम कपाल क्षमता पाई जाती है। जावा मानव में, पैकिंग मानव में, हेडी मानव में या आधुनिक मानव के अंदर? तो किसके अंदर कपाल क्षमता पाई जाती है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको बस इंतजार है मुझे सिर्फ आपके कमेंट का और आपके करेक्ट आंसर का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकिंग मानव, आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचा दिया है आपकी स्क्रीन पर। पाइनस के नर शंकु में बहुत अधिक संख्या में क्या उपस्थित होती है? पाइनस के नर शंकु में बहुत अधिक संख्या में क्या उपस्थित होती है? लिग्यूलस, ब्राकोस, माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगा स्पोरोफिल्स? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा आपको इंतजार करता हूँ आपके आंसर का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल्स है जो बिल्कुल से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचा दिया आपकी स्क्रीन पर। डीएनए खंड जिसमें अपना स्वास्थ्य बदलने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? डीएनए खंड जिसमें अपना स्वास्थ्य बदलने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? सिस्ट्रॉन, ट्रांसपोन, इंट्रॉन या रिकॉन? चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रॉन है जो बिल्कुल से आपका करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच रहा है और आपको भी ढोल नगाड़ों के साथ इसका करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देना है और आपको अंतिम में बताना है आपके कितने क्वेश्चन हैं जो 20 में से करेक्ट हुए, ताकि मुझे भी पता चले मेरे प्यारे मित्रों की तैयारी बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज इंतजार कर रही है। तो आपको उनके अंदर आपको गवर्नमेंट सीट मिले और आपकी फीस मात्र शून्य मात्र लगे, बिल्कुल न लगे, न के बराबर आपकी फीस लगे और आप बीएससी नर्सिंग करके अपना भविष्य एक अच्छी की ओर लेके जाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पैराफिन वैक्स क्या है? पैराफिन वैक्स क्या है? एस्टर, अम्ल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है या फिर कोलेस्ट्रॉल? पैराफिन क्या हो जाएगा? आपके सामने चारों ऑप्शन है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद में करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे मित्रों। तो पैराफिन क्या हो जाएगा? तो पैराफिन है जो आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, आपका एकदम से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्यारे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।